In today's learning session, we will learn about organ transplantation from the subject of forensic medicine. इस टॉपिक में हम पहले ट्रांसप्लांटेशन ऑफ ह्यूमन ऑर्गन्स एक्ट के बारे में बात करेंगे जो 1994 में लागू हुआ था. दिस एक्ट वाज इनेक्टेड फॉर द रिमूवल, स्टोरेज, ट्रांसप्लांटेशन ऑफ ह्यूमन ऑर्गन्स फॉर थेरेप्यूटिक पर्पसेस एंड इनको बचाने के लिए फ्रॉम कमर्शियल डीलिंग्स. अंडर दिस एक्ट ह्यूमन ऑर्गन को डिफाइन किया गया था as consisting of a structured arrangement of tissues which if wholly removed cannot be replicated. ऐसे ग्रुप ऑफ टिश्यूज जो इस स्ट्रक्चर में अरेंज्ड है जिनको अगर बाहर निकाल लिया देन दे कैनॉट बी रेप्लिकेटेड, इनको ह्यूमन ऑर्गन डिफाइन किया गया था. और ये एक्ट लागू किया गया था जिसमें काफी सारे पनिशमेंट्स थे एंड काफी सारे गाइडलाइंस थे फॉर द रिमूवल, स्टोरेज एंड ट्रांसप्लांटेशन ऑफ ह्यूमन ऑर्गन्स फॉर थेरेप्यूटिक पर्पसेस, फॉर क्लिनिकल ट्रीटमेंट जो ह्यूमन ऑर्गन्स का ट्रांसप्लांटेशन होता है उसके लिए, और इसे कमर्शियल डीलिंग्स से बचाने के लिए. Now authority for removal of human organs. Human organs कौन रिमूव कर सकता है, इसकी अथॉरिटी किसके पास है? Any donor more than 18 years वो ऑथराइज कर सकता है रिमूवल बिफोर हिज डेथ ऑफ एनी ऑर्गन ऑफ हिज बॉडी फॉर थेरेप्यूटिक पर्पसेस. सो इफ यू आर मोर देन 18 years you can ask the doctor to remove one of your organs और वो आप अपने किसी नियर रिलेटिव या किसी को आप डोनेट कर सकते हैं. अगर आपने पहले ही कहीं पे लिख के दिया है इन प्रेजेंस ऑफ 2 or more witnesses, then after your death the person lawfully in possession of the dead body should allow the doctor all reasonable facilities for removal. So after your death, if you have in written that your organs must be removed, then lawfully जिसके पास भी आपकी body रहेगी, he should facilitate the transfer of the body to the hospital. When no such authority is there, जब आपने कुछ भी लिख के नहीं दिया है, then the person lawfully in possession of dead body can authorize the removal of any organ of the deceased person. So उस डेड बॉडी का कोई भी ऑर्गन डोनेट किया जा सकता है इफ यू हैवंट रिटन इट. इस टॉपिक में हमने अब तक ये देखा, हम अभी तक डेड बॉडी की बात कर रहे थे या पेशेंट की साइड की बात कर रहे थे कि पेशेंट किसको डोनेट करना चाहता है या किस कंडीशंस में डोनेट करता है. अब हम देखेंगे हॉस्पिटल की साइड. व्हेन ह्यूमन ऑर्गन इज टू बी रिमूव्ड, द मेडिकल प्रैक्टिशनर शुड सेटिस्फाई हिमसेल्फ. जो मेडिकल प्रैक्टिशनर है उसे ये कंफर्म कर लेना चाहिए दैट लाइफ सच्चे में एक्सटेंड हुई है या नहीं, और वेयर इट इज अ केस ऑफ ब्रेन स्टेम डेथ, द डेथ हैज बीन सर्टिफाइड बाय. ब्रेन स्टेम डेड पेशेंट्स को सर्टिफाई करना होगा टोटल 4 डॉक्टर से. पहला, डॉक्टर इंचार्ज ऑफ हॉस्पिटल. हॉस्पिटल का जो डॉक्टर इंचार्ज रहेगा वो एक इंडिपेंडेंट डॉक्टर जो कि एक स्पेशलिस्ट होगा, नॉमिनेटेड बाय द अबव इंचार्ज फ्रॉम द पैनल ऑफ नेम्स अप्रूव्ड बाय एप्रोप्रिएट अथॉरिटी. एक गवर्नमेंट बॉडी होगी जो कुछ पैनल ऑफ डॉक्टर्स को नॉमिनेट करेगी हर एक हॉस्पिटल से. उनमें से एक डॉक्टर एक इंडिपेंडेंट डॉक्टर की तरह एक्ट करेगा और वो सर्टिफाई करेगा. एक न्यूरोलॉजिस्ट या न्यूरोसर्जन एंड द डॉक्टर जो उस पेशेंट को ट्रीट कर रहा था. सो टोटल 4 डॉक्टर्स हो गए. एक डॉक्टर इंचार्ज ऑफ हॉस्पिटल, एक इंडिपेंडेंट डॉक्टर, एक न्यूरोसर्जन और एक डॉक्टर ट्रीटिंग द पेशेंट. अंडर एनी सर्कमस्टेंसेस, ब्रेनस्टेम डेथ टेस्ट should not be performed by transplant surgeons or any doctor in the transplant team because maybe उनका कुछ इंटेंशन हो सकता है मॉनेटरी या फाइनेंशियल बेनिफिट्स के लिए, इसलिए ट्रांसप्लांट की टीम में से कोई नहीं करेगा. वी नीड इंडिपेंडेंट डॉक्टर्स एंड डॉक्टर इन चार्ज ऑफ हॉस्पिटल टू इंटरवीन. Now removal of human organs cannot be authorized. तब हम ह्यूमंस का ऑर्गन रिमूव नहीं करेंगे. पहला केस जब उस डेड बॉडी का इंक्वेस्ट होना होगा तब, एंड जब फैमिली उसका क्रीमेशन करना चाहती है तब. इन केसेस में हम ह्यूमन ऑर्गन्स रिमूव नहीं करेंगे. अब अनक्लेम्ड बॉडीज का क्या? विद इन 48 आवर्स फैमिली ने अगर बॉडी को क्लेम नहीं किया देन मैनेजमेंट ऑफ हॉस्पिटल और प्रिजन और द एम्प्लॉई ऑफ द हॉस्पिटल उनके पास ये अथॉरिटी आ जाती है. लेकिन अगर कुछ भी चांस है कि बियॉन्ड 48 आवर्स उसको करेक्ट किया जा सकता है बॉडी को, then no authority should be given. Authority for the removal of organs from bodies sent for PM or pathological examination. In cases में जो organs का requirement नहीं है, such organs will not be required for the purpose for which the body has been sent. Then the person competent under this act can give authorization. So इस act के तहत जिन भी डॉक्टर्स को ऑथराइज किया गया है वो उन स्पेसिफिक ऑर्गन्स को डोनेट कर सकते हैं जो रिक्वायर्ड नहीं होंगे. Now restriction or removal of ट्रांसप्लांटेशन ऑफ ह्यूमन ऑर्गन्स. अभी क्या क्या रेस्ट्रिक्शंस है, आप किसको डोनेट कर सकते हैं किसको नहीं कर सकते ये देखेंगे. पहला केस, इसमें अगर डोनर एंड रेसिपिएंट नियर रिलेटिव्स हैं देन हम ट्रांसप्लांटेशन कंडक्ट करेंगे वरना नहीं करेंगे. सेकंड केस, when donor authorizes the removal of his organs after his death, these organs may be transplanted into the body of any recipient. अगर डोनर ने ऑथराइज किया हुआ है उसको डोनेट करना है देन वो किसी भी रेसिपिएंट के पास जा सकता है, नॉट नेसेसरीली किसी नियर रिलेटिव के पास ही.
अगर डोनर ऑथराइजेस रिमूवल ऑफ हिज ऑर्गन्स बिफोर हिज डेथ टू सच रेसिपिएंट नॉट बीइंग नियर रिलेटिव। नाउ फर्स्ट केस में क्या था कि डोनर और जो रेसिपिएंट थे दोनों रिलेटिव्स थे। नाउ इन केस डोनर बिफोर द डेथ डोनेट कर रहा है बट जो रेसिपिएंट है उसका नियर रिलेटिव नहीं है, देन देयर इज अ चांस कुछ मॉनेटरी या फाइनेंशियल बेनिफिट्स के लिए वो कर रहा हो। सो विदाउट प्रायर अप्रूवल ऑफ ऑथराइजेशन कमिटी हम ये ट्रांसप्लांटेशन का एक्ट नहीं कंडक्ट करेंगे। तो ये 3 केसेस हमने देख लिए। नाउ रेगुलेशन ऑफ हॉस्पिटल्स, कौन से हॉस्पिटल्स रिमूवल कंडक्ट कर सकते हैं, कौन से नहीं कर सकते। सो हॉस्पिटल नॉट रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट उनको नहीं करना है। एट एनी अनरजिस्टर्ड प्लेस आपको ये ट्रांसप्लांटेशन कंडक्ट नहीं करना है। आईज एंड ईयर्स को कहीं पे भी ट्रांसप्लांट किया जा सकता है फॉर थेरेपेटिक पर्पसेस। एंड डॉक्टर को अदर देन थेरेपेटिक पर्पसेस या क्लिनिकल क्योर के लिए, इसके अलावा और किसी पर्पस के लिए ट्रांसप्लांटेशन कंडक्ट नहीं करना है। अगर वो करेगा देन इट इज पनिशेबल, 5 ईयर्स के लिए जेल हो सकती है, फाइन अप टू 10,000। रिमूवल ऑफ हिज नेम फ्रॉम रजिस्टर ऑफ स्टेट मेडिकल काउंसिल फॉर ए पीरियड ऑफ 2 ईयर्स फॉर द फर्स्ट ऑफेंस। पहले ऑफेंस के लिए 2 साल के लिए नाम डी रजिस्टर किया जा सकता है, और अगर आपने बाद में किया देन परमानेंटली आप डी रजिस्टर्ड हो सकते हैं। ड्यूटीज ऑफ मेडिकल प्रैक्टिशनर, अब इसमें हमारा क्या रोल होगा, एक मेडिकल प्रैक्टिशनर का क्या रोल होगा। अगर लाइव डोनेशन है देन हमें पहले डोनर का ऑथराइजेशन देखना होगा कि उसने कोई सर्टिफिकेट साइन किया दैट ही रियली वांट्स टू डोनेट इनटू हिज नियर रिलेटिव या कोई आउटसाइड पर्सन को। प्रॉपर स्टेट ऑफ हेल्थ, जो डोनर है उसका हेल्थ प्रॉपर है या नहीं। डोनर इज नियर रिलेटिव, साइन ए सर्टिफिकेट एंड डू टेस्ट। अगर डोनर और रेसिपिएंट दोनों नियर रिलेटिव है देन एक सर्टिफिकेट डोनर को साइन करना होगा और हम फॉलोइंग टेस्ट करेंगे। एचएलए मैचिंग करेंगे, एचएलए ए, एचएलए बी, एचएलए डीआर, इन सब की मैचिंग करके हम दोनों के बीच का कनेक्शन पता करेंगे इफ दे आर जेनेटिकली रिलेटेड और नॉट। इन केस रेसिपिएंट इज स्पाउस, अगर वो उसकी वाइफ होगी देन रिकॉर्ड स्टेटमेंट्स फ्रॉम बोथ द हस्बैंड एंड वाइफ एंड साइन ए सर्टिफिकेट। नाउ कैडेवरिक डोनेशन, इसमें हम ये चेक करेंगे कि डोनर ने कुछ ऑथराइज किया हुआ है या नहीं इन प्रेजेंस ऑफ 2 विटनेसेस, और रिटर्न विल उसका है या नहीं। एंड द पर्सन जो लॉफुली इन पोजीशन ऑफ द बॉडी होगा उसे एक सर्टिफिकेट साइन करना होगा फॉर ऑर्गन डोनेशन। ब्रेन स्टेम डेड के केसेस में हमने ये देखा हमें 4 डॉक्टर से ऑथराइजेशन लेना होगा। एंड इफ लेस देन 18 ईयर्स, अगर वो पेशेंट लेस देन 18 ईयर्स है देन साइंड सर्टिफिकेट फ्रॉम ईदर पेरेंट्स लेना होगा। विद दिस वी फिनिश आवर टॉपिक। एक बार फास्ट में रिवाइज करेंगे। पहले हमने ये ह्यूमन ऑर्गन्स एक्ट देखा जिसमें रिमूवल, स्टोरेज, ट्रांसप्लांटेशन ऑफ ह्यूमन ऑर्गन्स फॉर थेरेपेटिक पर्पसेस और कमर्शियल डीलिंग से बचाने के लिए था। ह्यूमन ऑर्गन्स क्या होता है, एक स्ट्रक्चर्ड अरेंजमेंट ऑफ टिश्यूज जिनको अगर हटा दिया गया तो बॉडी से रेप्लिकेट नहीं कर पाती है। देन अथॉरिटी फॉर रिमूवल ऑफ ह्यूमन ऑर्गन्स, इसमें हमने 4 पॉइंट देखे। 3 पॉइंट पेशेंट से रिलेटेड है। एनी डोनर मोर देन 18 ईयर्स, उसके पास ये राइट है दैट वो ऑथराइज कर सकता है अपना डोनेशन बिफोर हिज डेथ। जो डोनर होगा वो इन प्रेजेंस ऑफ 2 विटनेसेस अपना विल लिख सकता है कि दैट वो किसको डोनेट करना चाहता है, और उसके डेथ के बाद पर्सन लॉफुली इन पोजीशन ऑफ डेड बॉडी उसे अलाउ करना चाहिए डॉक्टर्स को टू रिमूव द ऑर्गन्स। अगर ऐसा कुछ भी रिटर्न विल नहीं है देन जिसके पास भी लॉफुली वो बॉडी होगी वो कोई भी ऑर्गन डोनेट करवा सकता है। हॉस्पिटल की साइड से 4 डॉक्टर्स उसको ब्रेन स्टेम डेथ के लिए कंफर्म करेंगे। डॉक्टर इन चार्ज ऑफ हॉस्पिटल, एक इंडिपेंडेंट डॉक्टर, एक न्यूरोलॉजिस्ट और एक डॉक्टर ट्रीटिंग अ पर्सन। ट्रांसप्लांट सर्जन्स या डॉक्टर इन ट्रांसप्लांटिंग इसमें इन्वॉल्व नहीं होंगे। अगर बॉडी का इंक्वेस्ट होने वाला है या क्रीमेशन होने वाला है ऑर्गन्स डोनेट नहीं करेंगे। अनक्लेम्ड बॉडीज में विद इन 48 आवर्स अगर क्लेम नहीं किया देन अथॉरिटी हॉस्पिटल के पास आ जाती है या प्रिजनर्स के पास आ जाती है, और बियॉन्ड द 48 आवर्स कुछ भी चांस है देन नो अथॉरिटी इज गिवन। और पोस्टमार्टम या पैथोलॉजिकल एग्जामिनेशन में जो भी डॉक्टर्स एक्ट के तहत लीगलाइज्ड है उनके पास ये अथॉरिटी आ जाती है कि जो भी ऑर्गन्स रिक्वायर्ड नहीं है वो डोनेट कर पाए। रेस्ट्रिक्शन ऑफ रिमूवल, अगर डोनर और रेसिपिएंट दोनों नियर रिलेटिव है देन डोनेशन हो सकता है। अगर दोनों नियर रिलेटिव नहीं है, ये थर्ड केस में, देन एक ऑथराइजेशन कमेटी ये कंफर्म करेगी दैट ये थेरेपेटिक पर्पसेस के लिए है और फिर ही ये ऑर्गन डोनेशन हो सकता है। एंड अगर डोनर ने ऑथराइज कर दिया दैट वो डोनेट करने में इंटरेस्टेड है देन वो किसी भी रेसिपिएंट को जा सकता है। कौन से हॉस्पिटल से ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन कंडक्ट नहीं कर सकते, जो नॉट रजिस्टर्ड अंडर एक्ट एट एनी अनरजिस्टर्ड प्लेस, आईज एंड ईयर्स कहीं भी हो सकता है। अदर देन थेरेपेटिक पर्पसेस हमें ये कंडक्ट नहीं करना है। अगर किया तो 5 साल की जेल, 10 साल का फाइन। पहले अटेम्प्ट में 2 साल के लिए नाम रजिस्टर से हटाए जाते हैं एंड सेकंड टाइम किया तो परमानेंटली। ड्यूटीज ऑफ मेडिकल प्रैक्टिशनर, लाइव डोनेशन है देन डोनर की तरफ से सर्टिफिकेट प्रॉपर स्टेट ऑफ हेल्थ में वो होना चाहिए। डोनर एंड रेसिपिएंट दोनों नियर रिलेटिव है देन एक सर्टिफिकेट साइन करना होगा। दोनों के बीच में रिलेशन टेस्ट किया जाएगा विद एचएलए मैचिंग, और हस्बैंड वाइफ हुए देन दोनों से एक साइन सर्टिफिकेट करवाएंगे। अगर कैटेगरिक डोनेशन है
देन उसका हम पहले विल चेक करेंगे, उसने कुछ विल लिखा है या नहीं, इन प्रेजेंस ऑफ टू विटनेसेस रिटन विल उसका है या नहीं, एंड पर्सन लॉफुली इन पोजीशन ऑफ द बॉडी शुड साइन ए सर्टिफिकेट। ब्रेन स्टेम डेड के केसेस में 4 लोगों से हमें ब्रेन स्टेम डेड को कंफर्म करना है, एंड लेस देन 18 ईयर्स हुआ तो उसके पेरेंट्स की तरफ से हमें साइन लेने हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।